ये कपड़े। हाँ। और ये ना, ये कपड़ों में से मिला था प्रेस करते वक्त। अरे, ये गलती से कपड़ों में रह गए होंगे। जी। अच्छा, कितने पैसे हुए इनके? 90 रुपए। 90 रुपए। 90। ये तुम रख लो। अच्छा ठीक है, मैं देती हूँ पैसे। अरे नहीं नहीं, सारे रख लो। हाँ, 10 रुपए ज्यादा है। अरे तो क्या हुआ, रख लो तुम। ठीक, मैं आगे लगा दूंगी आपका। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलते। हाँ। मम्मी, मेरी ब्लैक पैंट कहाँ है जो दरवाजे के पीछे टकी हुई थी? वो तो मैंने धो दी। आपने धो दी, उसमें पैसे थे। कहाँ पे पैंट, मुझे बताओ अब वो कपड़े तो मैंने प्रेस वाले को दे दिए प्रेस करने के लिए। एक तो आपने पैंट बिना चेक किए हुए धो दी, ऊपर से प्रेस वाले को दे दी, और वो सारे पैसे रख लेगी अपने पास। कितने पैसे थे? 7,000 रुपए थे। बेटा अब तू चिंता मत कर, वो प्रेस वाली ना बहुत ईमानदार है। अरे पहले भी पैसे चले गए थे कपड़ों में, उसने वो लौटा दिए, वो उन्हें भी वापस कर देगी। मम्मी, पहले कम पैसे होंगे इसलिए उसने लौटा दिए होंगे, इस बार पैसे ज़्यादा हैं, और पैसों को देख कर ना अच्छे अच्छे को मन में लालच आ जाता है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हो गई मुझसे गलती, वो आएगी तो पैसे वापस कर देगी। अब आपसे क्या कहूँ, एक तो आपने बिना चेक करे पैंट धो दी, ऊपर से प्रेस वाली को दे दी। मीम साहब, वो जो आपने कपड़े प्रेस करने को दिए थे, वो कपड़े। कौन है? मेरी ब्लैक पैंट कहाँ है? आप तो ये कह रही थी कि ये लड़की बहुत ईमानदार है, इसने तो पैसों के साथ साथ मेरी पैंट भी गायब कर दी। मेरी ब्लैक पैंट कहाँ पे है? मैं तो सारे कपड़े लेके आई हूँ जो आपने दिए थे, मुझे नहीं पता कौन सी पैंट की बात कर रही हैं आप। अरे बेटा, कल कपड़ों के साथ मैंने तुम्हें काले रंग की पैंट दी थी, वो कहाँ है, लेकर नहीं आई? नहीं नहीं मीम साहब, आपने मुझे इतने ही कपड़े दिए थे और मैं सारे कपड़े लेके आई हूँ आपके। अरे मम्मी, पैसों को देखकर अच्छे अच्छे का मन डोल जाता है। इसने पैसे देखे होंगे और सोचा पैंट ही गायब कर दूंगी। बोल दूंगी मैम साहब से कि आपने पैंट ही नहीं दी। अब बोल रही है ना कि पैंट नहीं थी। मीम साहब, क्या क्या बोल रहे हैं साहब? कौन सी पैंट, कौन से पैसे? मुझे तो पता ही नहीं है किस किस बारे में बात चल रही है। कल मैंने तुम्हें कपड़ों के साथ काली पैंट दी थी, उस पैंट के अंदर पैसे गलती से चले गए थे, और अब तुम वो पैंट भी लेकर नहीं आई। मुझे अच्छे से याद है, मैंने तुम्हें दी थी। नहीं मीम साहब, मुझे तो प्रेस करते हुए कोई पैसे नहीं मिले, और काली पैंट भी मुझे याद नहीं है। मुझे जो कपड़े आपने दिए थे वो सारे तो मैं लेके आ गई हूँ। मैंने आपसे क्या कहा था? पैसों को देखकर अच्छे अच्छे का मन डोल जाता है। इसने पैंट में पैसे देखे होंगे, मन में लालच आ गया होगा, सोचा पैंट को ही गायब कर देती हूँ पैसों के साथ। चुपचाप मेरे पैसे और पैंट वापस दे दो, वरना मैं पुलिस को फोन करके बुला लूंगा। नहीं साहब, पुलिस को मत बुलाइए, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। आप दीदी ये लो पैंट, आप घर पर छोड़ गए थे। ज्यादा पैसे ही नहीं है। पैसे कहाँ है? दीदी ये पैसे जो पैंट के साथ निकले थे। पैसे? हाँ, यही है मेरे पैसे। देखा मेम साहब, मैंने कहा था ना कि मुझे आपके पैसे और पैंट के बारे में कुछ नहीं पता। शायद मैं ये पैंट देखना ही भूल गई थी, और मुझे पता ही नहीं था कि इसमें पैसे हैं, वरना मैंने वापस लाके आपको दे दिया होता। आज इतने से पैसों के लिए आपने कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया मेरे ऊपर, जबकि मैं तो आपके यहाँ सालों से काम कर रही हूँ। आज तक मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, उसके बाद भी आज छोटे से शक के बिना पे आपने कितना कुछ सुना दिया मुझे। देखो बेटा, अपने बेटे की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, इसे माफ़ कर देना। पर एक बात बताओ मुझे, मेरे बेटे ने तो वैसे भी तुम्हें इतना कुछ सुना दिया था, अगर पैसे वापस नहीं देते तो क्या ही चला जाता? जब पैसों के बारे में कुछ पता भी नहीं था तब आप लोगों ने इतना सुना दिया मुझे। अगर मैं ये पैसे रख लेती तो भगवान मुझे कैसे माफ़ करते, मैं उनसे नज़रें कैसे मिलाती। मीम साहब, हम गरीब ज़रूर हैं, पर जो काम करते हैं ना पूरी ईमानदारी से करते हैं। आज तक कभी किसी का 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं लिया है हमने। और वैसे भी अगर आपको हम पे शक है या फिर आपको लगता है कि हम सही से काम नहीं करते, आपके पैसे चोरी कर लेंगे, तो आप प्लीज़ अपने कपड़े हमारे यहाँ मत लाया कीजिए। आप किसी और को देख लीजिए, क्योंकि बार-बार ये बेइज़्ज़ती हम नहीं सहन कर पाएँगे। अरे
नहीं नहीं बेटा, अपने बेटे की वजह से मैं वैसे ही बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मुझे और शर्मिंदा मत करो। हो सके तो इसे माफ़ कर देना। और हाँ, कपड़ों के जितने भी पैसे हैं मैं दुकान पर भिजवाती हूँ। क्या हुआ जीजे? कुछ नहीं बेटा, चल। देखा तूने? अरे मैंने तुझे पहले ही कहा था कि वो लड़की बहुत ईमानदार है। अरे जब उसे 100 रुपए मिले थे वो तब भी ईमानदार थी, और आज उसे इतने सारे पैसे मिले वो तब भी ईमानदार। वो गरीब जरूर है पर बेईमान नहीं है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए क्या मैंने सही कहा। धन्यवाद।